काकभूषुंडी कौन है? हिंदू कहानियों के विशाल ताने बाने में हम कई देवी देवताओं और कई ऋषियों से मिलते हैं, लेकिन काकभूषुंडी अलग है। वह एक अर्षि हैं, एक नॉलेजी पुरुष, लेकिन उनका रूप एक कौवे का है। उनका नाम ही हमें यह बताता है। काका का अर्थ संस्कृत में कौवा होता है। हालांकि वह सिर्फ कोई कौवा नहीं है, वह एक अमर प्राणी है, एक चिरंजीवी। इसका मतलब है कि वह युगों तक जीवित रहे हैं, सामान्य ह्यूमन जीवन की गिनती से भी परे। उन्होंने दुनिया को बदलते देखा है, निर्माण और विनाश के चक्रों को, जिन्हें युग कहा जाता है, मौसमों की तरह गुजरते देखा है। यह अनूठा अस्तित्व उन्हें एक ऐसा दृष्टिकोण देता है जो किसी और के पास नहीं है। वह न तो राजा है और न ही वॉरियर। वह एक विनम्र दर्शक हैं, एक कहानीकार जिन्होंने सब कुछ देखा है। काकभूषुंडी का विशेष उपहार केवल उनका लंबा जीवन नहीं है, यह उनकी देखी हुई हर चीज को याद रखने की क्षमता है। कल्पना कीजिए कि एक ही महाकाव्य कहानी को एक बार नहीं बल्कि कई बार होते हुए देखना, यह काकभूषुंडी की वास्तविकता है। वह कल्प वृक्ष की एक शाखा पर बैठे हैं जो यूनिवर्सीय मेरू पर्वत की ढलानों पर स्थित है। इस वांटेज पॉइंट से वह इतिहास को खुद को दोहराते हुए देखते हैं। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि यह कभी भी ठीक उसी तरह दोहराया नहीं जाता है। हर बार जब रामायण जैसी कोई महाकाव्य घटना होती है तो उसमें छोटे छोटे बदलाव होते हैं, अलग अलग परिणाम होते हैं और नए विवरण होते हैं। यह उन्हें यूनिवर्सीय ज्ञान का अंतिम भंडार, अनगिनत संभावनाओं का संरक्षक बनाता है। उनकी कहानी सबसे प्रसिद्ध रूप से तुलसीदास के रामचरितमानस में और योग वशिष्ठ में भी बताई गई है। इन ग्रंथों में उनसे अन्य नॉलेजी प्राणी संपर्क करते हैं, जैसे कि गरुड़, जो वास्तविकता और डिविनिटी की प्रकृति के बारे में भ्रमित है। वे इस कौवा अर्षि के पास इसलिए आते हैं क्योंकि उनका ज्ञान डायरेक्ट एक्सपीरियंस से जन्मा है। वह सिर्फ शास्त्रों को नहीं जानते हैं, उन्होंने उन्हें जिया है। उन्होंने दिव्य लीला को उसके सभी विभिन्न रूपों में देखा है। उनकी शिक्षाएं अमूर्त दर्शन नहीं है, वे यूनिवर्सीय घटनाओं के प्रत्यक्षदर्शी अकाउंट्स हैं, जो इस समझ से रंगीन हैं कि वास्तविकता एक अकेली निश्चित रेखा नहीं है। यह कहानियों का एक विशाल शाखाओं वाला पेड़ है। उन्हें इतना आकर्षक बनाने वाली बात यह है कि वह परिप्रेक्ष्य के विचार का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक कहानी के अधिकांश पात्र केवल अपना हिस्सा देखते हैं। राम केवल अपनी रामायण जानते हैं, कृष्ण केवल अपनी महाभारत जानते हैं, लेकिन काकभूषुंडी सभी रामायणों और सभी महाभारताओं को देखते हैं। वह समझते हैं कि प्रत्येक संस्करण अपने संदर्भ, अपने ब्रह्मांड के भीतर सत्य है। यह एक अकेली निश्चित सत्य की हमारी सरल समझ को चुनौती देता है। यह बताता है कि सत्य बहुवचन हो सकता है और वास्तविकता स्तरित हो सकती है। कौवा अर्षि हमें अपने सीमित दृष्टिकोण से परे देखने और यह विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं कि जितनी हम कल्पना कर सकते हैं उससे कहीं अधिक संभावनाएं हैं। एक ऐसा सबक जो आज भी उतना ही गहरा है जितना सदियों पहले था। काकभूषुंडी की सबसे दिमाग घुमा देने वाली कहानियां उनके बार बार देखे गए महान हिंदू एपिकों से आती हैं। वो गरुड़ को बताते हैं कि उन्होंने रामायण को 11 अलग अलग बार घटित होते देखा है। हर बार अयोध्या के राजकुमार राम की कहानी में कुछ बदलाव थे। एक बार की कहानी में हनुमान सनलाइफी बूटी लाने वाले नहीं थे। एक और में सीता हरण की घटनाएं अलग अलग डिटेल्स के साथ हुई। ये केवल क्रिएटिव बदलावों के साथ दोबारा सुनाई गई कहानियां नहीं थीं। काकभूषुंडी ने उन्हें समय के अलग अलग साइकिल्स में होने वाली वास्तविक अलग ऐतिहासिक घटनाओं के रूप में देखा। हर साइकिल या युग की अपनी सच्चाई का अपना अनोखा वर्जन था, दिव्य नाटक का अपना खास स्वाद था। इसी तरह उन्होंने महाभारत यानी युद्ध करने वाले चचेरे भाइयों, पांडवों और कौरवों का महाकाव्य कई बार घटित होते देखा है। उन्होंने नायकों को थोड़े अलग तरीकों से उठते और गिरते देखा है। शायद एक वर्जन में एक खास योद्धा एक लड़ाई में बच गया जिसे उसने दूसरे में खो दिया था। शायद एक मुख्य फैसला अलग तरह से लिया गया था जिससे घटनाओं की एक नई चेन बनी। ये आइडिया रेडिकल है। इसका मतलब है कि इन पवित्र कहानियों का कोई एक कैनोनिकल वर्जन नहीं है। इसके बजाय एपिकों का एक मल्टीवर्स है, हर एक अपनी दुनिया में वैलिड है। काकभूषुंडी वो यात्री हैं जिन्होंने इन अलग अलग कथात्मक वर्ल्डों का दौरा किया है
और उनकी विविधता के बारे में बता सकते। कई टाइमलाइन देखने की ये शक्ति उन्हें आर्शिलोमश द्वारा दिए गए वरदान से मिली है। कौवा बनने के श्राप के बाद विनम्र भुशुंडी ने गहरी भक्ति सीखी। अपनी भक्ति से प्रसन्न होकर लोमश ने उन्हें कालातीत अस्तित्व और इन यूनिवर्सीय चक्रों के माध्यम से आगे बढ़ने की क्षमता का उपहार दिया। वो पिछले युगों को याद कर सकते हैं और आने वाले युगों को देख सकते हैं। वो सिर्फ एक पैसिव ऑब्जर्वर नहीं है, वो एक टाइम ट्रैवलर हैं। वो कारण और प्रभाव के सामान्य प्रवाह से बाहर रह सकते हैं जो बाकी सभी को बांधता है। इसलिए उनके ज्ञान की इतनी तलाश है। उन्होंने हर चुनाव के परिणाम, हर रास्ते के अंत को देखा है। ये कहानियाँ धर्म या सही आचरण की प्रकृति के बारे में एक गहरा सबक सिखाती हैं। अगर घटनाएं बदल सकती हैं तो इसका मतलब है कि फैसलों का महत्व होता है। महाकाव्य के हर वर्जन में नायक अभी भी नैतिक दुविधाओं का सामना करते हैं। उनके फैसले उनकी दुनिया को आकार देते हैं। काकभुशुंडी के अकाउंट्स दिखाते हैं कि जबकि महान दिव्य योजना स्थिर हो सकती है, डिटेल्स तरल हैं और व्यक्तियों के कार्यों से आकार लेती हैं। धार्मिक होने का या किसी कहानी के खत्म होने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं है, अनगिनत तरीके हैं और हर एक यूनिवर्सीय नाटक की समृद्धि में इजाफा करता है। एक ऐसा नाटक जिसे कौवा अर्शी ने युगों से सामने की सीट से देखा है। एक से जेरेमाइंडा यूनिवर्स का आइडिया कोई नया नहीं है। ये हिंदू फिलॉसफी में प्रोफाउंडली से जुड़ा हुआ है, खासकर योग वशिष्ठ जैसे टेक्स्ट में। ये शास्त्र रियलिटी को बहुत बड़े पैमाने पर बताता है। यह अनगिनत वर्ल्डों या यूनिवर्सों की बात करता है, जिसका मतलब ब्रह्मा के अंडे हैं। हर ब्रह्मांड एक पूरा यूनिवर्स है जिसका अपना क्रिएटर गॉड ब्रह्मा, अपना संरक्षक विष्णु और अपना विनाशक शिव है। कहा जाता है कि ये यूनिवर्स एक विशाल अनंत चेतना में बुलबुलों की तरह तैरते हैं, जिसे कभी कभी ब्रह्म कहा जाता है। काकभुशुंडी की रामायण के अलग अलग वर्जन को देखने की एबिलिटी इस वर्ल्ड व्यू का सीधा नतीजा है। हर वर्जन बस एक अलग ब्रह्मांड में होता है। योग वशिष्ठ हमें इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए साफ इमेज देते हैं। यह एक ऐसे विजन के बारे में बताता है जहां अर्शी वशिष्ठ अनंत यूनिवर्स देखते हैं। कुछ में कोई इंसान नहीं है, दूसरों में जीव पत्थर के बने होते हैं या दुनिया सिर्फ कीड़े मकोड़ों से भरी है। वह ऐसी वर्ल्डें देखते हैं जहां नेचर के नियम हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग हैं। यह सिर्फ एक फिलोसॉफिकल सोच नहीं है, इसे एक ऐसी रियलिटी के रूप में बताया गया है जिसे हायर कॉन्शियसनेस वाले व्यक्ति देख सकते हैं। यह अनंत वैरायटी और एंडलेस क्रिएटिविटी का यूनिवर्स है जहां जो कुछ भी सोचा जा सकता है वह कहीं ना कहीं मौजूद है। यह वह कॉस्मिक स्टेज है जिस पर काकभुशुंडी की कहानियां सामने आती हैं। इसे बताने वाली एक और पावरफुल कहानी ब्रह्मवैवर्त पुराण से आती है। युवा कृष्ण से देवताओं के राजा इंद्र मिलने आते हैं। जब इंद्र आते हैं तो कृष्ण उनसे पूछते हैं कि वह कौन से इंद्र हैं, ये बताते हुए कि अनगिनत दूसरे यूनिवर्स में अनगिनत दूसरे इंद्र हैं। अपनी बात साबित करने के लिए कृष्ण उन्हें बुलाते हैं। इंद्रों का एक जुलूस आता है, कुछ की सैकड़ों आंखें हैं, कुछ की हजारों। हर एक अपनी अलग दुनिया में अपने अलग स्वर्ग का शासक है। हमारी दुनिया का इंद्र विनम्र हो जाता है, यह महसूस करते हुए कि वह कई में से एक है, एक अविश्वसनीय रूप से विशाल और कॉम्प्लेक्स रियलिटी का एक छोटा सा हिस्सा है। ये कहानी मल्टीवर्स के हिंदू कॉन्सेप्ट को खूबसूरती से बताती है। इसलिए काकभुशुंडी सिर्फ एक मिथ में एक कैरेक्टर नहीं है, वह इस मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट का पर्सोनिफिकेशन है। वह इन अलग अलग वर्ल्डों के बीच की कड़ी है, वह जो उनके अस्तित्व की पुष्टि कर सकता है। उनकी कहानियाँ विरोधाभास नहीं हैं, वे पैरेलल रियलिटीज की रिपोर्ट हैं। यह नज़रिया यह समझाने में मदद करता है कि पूरे भारत में एक ही मिथ के इतने अलग अलग वर्जन क्यों हैं। पुराण, रामायण, महाभारत कई रीजनल और सेक्टेरियन वर्जन में मौजूद हैं। मल्टीवर्स का आइडिया बताता है कि शायद वे सभी सच हैं। हर एक अलग ब्रह्मांड की झलक दिखाता है, डिवाइन के दिमाग में एक अलग पॉसिबिलिटी। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि ये एंशिएंट हिंदू आइडियाज मॉडर्न साइंस की थीरीज के साथ कैसे मेल खाती है। आज फिजिसिस्ट्स और कॉस्मोलॉजिस्ट मल्टीवर्स थ्योरी के बारे में बात करते हैं। ये वो हाइपोथेसिस है कि हमारा यूनिवर्स अकेला नहीं है।
इसके बजाय ये कई यूनिवर्सेस में से एक हो सकता है, शायद इन्फिनिट नंबर में, जो मिलकर सब कुछ बनाते हैं जो मौजूद है। ये पैरेलल यूनिवर्सेस उसी इवेंट से पैदा हुए होंगे जिसने हमारे अपने यूनिवर्स द बिग बैंग को बनाया। ये आइडिया जो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स और हमारे कॉस्मोस के ऑब्जर्वेशन से पैदा हुआ है, एंशिएंट कॉन्सेप्ट ऑफ काउंटलेस ब्रह्मांडस के बहुत करीब लगता है, जो एक कॉस्मिक ओशन में तैर रहे हैं। क्वांटम मैकेनिक्स की थियरीज भी एक मल्टीवर्स की ओर इशारा करती हैं। एक इंटरप्रिटेशन, द मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन, बताती है कि जब भी कोई क्वांटम मेजरमेंट की जाती है तो यूनिवर्स कई ब्रांचेस में बंट जाता है। हर ब्रांच में मेजरमेंट का एक पॉसिबल आउटकम होता है। उदाहरण के लिए, अगर एक पार्टिकल एक साथ दो जगहों पर हो सकता है तो यूनिवर्स बन जाता है। एक यूनिवर्स में यह पहली जगह पर है, दूसरे में ये दूसरी जगह पर है। ये पैरेलल रियलिटीज का एक लगातार ब्रांचिंग ट्री बनाता है। यह साइंटिफिक मॉडल काकभुशुंडी के लिए एक दिलचस्प पैरेलल प्रदान करता है, जो अलग अलग युगों में एक ही घटना के अलग अलग परिणाम देखते हैं। रामायण के हर वर्जन को रियलिटी की एक अलग ब्रांच के रूप में देखा जा सकता है। बेशक भाषा अलग है। हिंदू मिथोलॉजी में देवताओं, आर्शियों और कॉस्मिक एग्स की बात की जाती है। मॉडर्न साइंस में क्वांटम वेव फंक्शंस, स्ट्रिंग थ्योरी और कॉस्मोलॉजिकल इन्फ्लेशन की बात की जाती है। मेथड्स भी अलग हैं। एक स्पिरिचुअल इंसाइट और स्टोरी टेलिंग पर निर्भर करता है, दूसरा मैथमेटिकल प्रूफ और एम्पिरिकल एविडेंस पर। फिर भी फंडामेंटल आइडिया जो वे दोनों एक्सप्लोर करते हैं वह अमेजिंगली सिमिलर है कि हमारी परसीव्ड रियलिटी अकेली नहीं है। एंशिएंट मिथ और मॉडर्न साइंस दोनों ह्यूमन इमेजिनेशन की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, हमसे यह सोचने के लिए कह रहे हैं कि कॉस्मोस हमारे सीमित दृष्टिकोण से जितना हम परसीव कर सकते हैं उससे कहीं अधिक बड़ा, अजीब और अद्भुत है। आखिरकार काकभुशुंडी और हिंदू मल्टीवर्स की कहानी सिर्फ एक अजीब कहानी या एक साइंटिफिक क्यूरियोसिटी से कहीं श्रेमाइंडा है। ये जीवन को देखने का एक गहरा तरीका प्रदान करता है। ये ह्यूमिलिटी सिखाता है, हमें दिखाता है कि हमारी दुनिया और हमारे सत्य कई में से सिर्फ एक हैं। ये ओपननेस को बढ़ावा देता है। ये बताता है कि हमेशा अन्य पॉसिबिलिटीज होती हैं, चीजें कैसे हो सकती हैं। क्रो सेज अपने टाइमलेस पर्च पर बैठे हुए हमें याद दिलाते हैं कि कहानियां पावरफुल होती हैं। वे बदल सकती हैं, इवॉल्व हो सकती हैं और कई रूपों में मौजूद हो सकती हैं, और उसी डाइवर्सिटी में उनकी असली रिचनेस निहित है। वे हमें एक सिंगल रिजिड ट्रूथ खोजने के लिए नहीं, बल्कि एग्जिस्टेंस की इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज पर आश्चर्य करने के लिए आमंत्रित करते हैं।